हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करती हूँ। मेरे पास एक कपल आया और उनका ये चौथा बच्चा था। उनके पास दो बेटियाँ और एक बेटा था और अब उनको 5वें महीने का हमल था और वो मेरे पास दौरान हमल यानी कि जितने बच्चे हुए हैं मेरे पास वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो रहे थे। जब मैं उनका स्कैन करने लगी तो मुझे उस फीमेल ने बोला कि डॉक्टर साहबा, आपने जेंडर हमें सही सही बतानी है और अगर आपको देखनी नहीं आती या कोई और मसला है तो आपने बता देना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है वो ऐसी बात क्यों की है। नॉर्मली अनोमली स्कैन में हम जो जेंडर बताते हैं वही ही होता है। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे घर में पहले दो बेटियां थी और काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था क्योंकि मेरी जो सास और हस्बैंड थे वो काफ़ी मुझ पे मतलब फोर्सफुली वो कहते थे कि नहीं बस बेटा ही हो। कहते जब वो मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने ले गए किसी क्लिनिक पे तो वहाँ पे पता चला कि मेरी तीसरी भी बेटी है। कहते हैं इस पे जो है काफ़ी घर में टेंशन रही, तनाव रहा कि जी मैं बेटियां ही पैदा करती हूँ या मैं हम खुद बहुत बहनें हैं, मेरी हिस्ट्री ऐसी है कि जी मैंने बेटी ही पैदा करनी है। तो कहते मेरे वो सफ़र जो 5 महीने से 9 महीने का सफ़र था वो काफ़ी तकलीफ दे था। इवन के एट टाइम ऑफ डिलीवरी जो है मेरी सास तो साथ आई, मेरे हस्बैंड साथ नहीं आए। लेकिन उस क्लिनिक पे उस टाइम पे एक ही डिलीवरी हो रही थी और जो है मेरी उस टाइम पे मेरा बेटा पैदा हुआ, जो काफ़ी एक हैरानकुन सी चीज़ थी मेरे लिए भी और मेरी सास के लिए भी। और जब मेरे हस्बैंड को कॉल करके बताया गया कि जी बेटा है, तो वो भी इस चीज़ पे काफ़ी डिनाइंग थे। वो कहते थे कि हमारा बच्चा ही तब्दील हो गया है। लेकिन लकीली उस क्लिनिक पे उस टाइम पे एक ही डिलीवरी हो रही थी तो इसीलिए जो है उन लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जो है वो हम आपके पास आए हैं कि आप हमें जेंडर जो बताएंगी वो बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए। तो उनको मैंने फिर समझाया, मैं अब इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। बाजुकात होता है कि जी वो कहते जी हमें तो बेटी कह रहे थे बेटा हो गया, हमें तो बेटा कह रहे थे बेटी हो गई। देखिए जो अल्ट्रासाउंड है ये क्या है, ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। वैसे तो अगर कॉम्पिटेंट हैंड्स हों, बेबी की पोजीशन अच्छी हो यानी कि उसकी लेग्स ओपन हो तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 99 पॉइंट शायद 5% मैं कहूँगी कि अगर कॉम्पिटेंट हैंड्स हों तो जेंडर गलत नहीं होती। फिर भी 1 to 0.5% हम कह सकते हैं कि गलती की गुंजाइश होती है अल्ट्रासाउंड पे। इसलिए जो है वो जेंडर तो वही है जो आपकी आंखों के सामने आ गई है। तो इसलिए जो है वो आपने इस चीज़ पे वरीड नहीं होना। आज से चंद साल पहले तो बिल्कुल जेंडर बताना मना था। अब डॉक्टर्स बता देते हैं क्योंकि फैमिली एक्साइटेड होती है और अब शुक्र है कि बेटा बेटी का इतना डिफरेंस भी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी जो है वो 100% श्योरिटी आपको सिर्फ जीन्स जेनेटिक स्टडी कैरियोटाइपिंग से ही पता चल सकती है। यस, जो 5th मंथ है उसमें अनोमली स्कैन के साथ जेंडर बहुत अच्छी पता चल जाती है, लेकिन फिर भी बाजुकात लेग्स की पोजीशन, बेबी की पोजीशन, इसलिए आपने बिल्कुल भी वरीड नहीं होना। आपने डॉक्टर से पूछना है। वैसे तो मैं जो है मंथली स्कैन कहती हूँ कि जी आप हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब आप हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हर महीने डॉक्टर जहाँ पे आपकी बाकी चीज़ें देखती हैं वो जेंडर भी देख रही होती हैं कि अगर बिल फर्ज के जी 5वें महीने की मिस्टेक होगी तो 6th में आपको करेक्ट कर देंगी, 6th में होगी तो 7th में करेक्ट कर देंगी। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अगर कॉम्पिटेंट हैंड्स हैं तो बिल्कुल पता चल जाता है, लेकिन मिस्टेक्स हो सकती हैं ड्यू टू बेबी पोजीशन। बाजुगत क्या होता है कि बच्चे के गिर पानी बहुत ज़्यादा है, जो बेटा है उसका सक्रोटम और जो उसका पीनस होता है वो बाजुगत पानी के प्रेशर से बच्चे के पेट पे लगा होता है। जब हम नीचे से देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी बेटी लग रही है। तो जो है ना, जब डॉक्टर कहते हैं ना लग रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने दोबारा महीने बाद फॉलोअप स्कैन करवाना है। लेकिन जो है वो अगर डॉक्टर कहते हैं जी 100% मुझे श्योरिटी और मैं कंफर्म दूंगी ये बेटा ही है या बेटी है, तो इट्स मीन के वो जेंडर आपकी कंफर्म है। इसलिए जो है मेरे से ये क्वेश्चन हुआ कि जी ये क्यों होता है कि जी जेंडर बताई और जाती है और जेंडर निकलती और है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।